अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, कहते हैं कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है। और सूरत हाल तकरीबन फ़लस्तीन के अंदर इसी तरह की बनती जा रही है। जब से रमज़ान शुरू हुआ है, फरवरी के महीने के बाद से की अगर बात की जाए तो यहूदियों की जानिब से फ़लस्तीनी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है तशद्दुद, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ और हेट स्पीचेज़ और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ तरह के हेटफुल स्लोगन जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब से रमज़ान शुरू हुआ है तो मुसलमानों को जिन इलाकों में वो पहले इज्तिमा किया करते थे, नमाज तरावी के लिए इकट्ठे हुआ करते थे, वहाँ पर रोका जा रहा है। और एक वीडियो जो है वो मैं देख रहा था कि किस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है ज्यूज़ को, उनकी यंग जनरेशन को। एक लड़की थी, उसका जो है एक जर्नलिस्ट इंटरव्यू कर रहा है और उसने पूछा कि आप जो हैं, आप तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आप सेटलर हैं, आप यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर काबिज़ हैं, तो आप जो है यहाँ पर किस तरह इनके खिलाफ जो है मतलब कि इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो उसने कहा जी हम इनके खिलाफ जो है कोई इनके ऊपर बम्बार्डमेंट नहीं कर रहे, इनको जो है मार नहीं रहे, हम तो सिर्फ ये कहते हैं, हम तो पीसफुल वे में यहाँ पर आकर ये बात कर रहे हैं कि आप जो है, आपका जो घर है, आप ये ज़मीन जो है आप ये छोड़ कर चले जाएँ। मतलब ये है कि माइंडसेट चेक करें कि उन्होंने ये बनाया है कि मतलब कि आप इस चीज़ को गलत ही नहीं समझ रहे कि आप वहाँ पर एक घर में रहने वाला शख्स है, फैमिली है, उसको उसके घर से उठाकर बाहर फेंकते हैं, उसका घर तबाह कर देते हैं। आपके लिए ये चीज़ गलत ही नहीं है, आपके लिए ये चीज़ मानी नहीं रखती। बहरहाल जुल्म जितना भी बढ़ जाए, लेकिन यह है कि उसका जो है वो मुकाफाती अमल है और उसका मुसलमान अगर एक अपने मुसलमान भाई की मदद करें ना करें, लेकिन यह है कि अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी है और मज़लूम की आवाज़ और अल्लाह के दरमियान जो है वो कोई पर्दा नहीं होता, कोई चीज़ रुकावट नहीं बनती। तो बहरहाल फ़लस्तीनियों के जो मुज़ालिम उनके ऊपर किए जा रहे थे, वो आवाज़ जो है वो अल्लाह की जानिब से सुन ली गई है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर और इज़राइल के इर्द गिर्द जो है मामलात किस तरह के हैं, सिचुएशन क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहूदियों के ऊपर अल्लाह का कहर जो है वो टूटा है। और 2 से 3 डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी ख़बरें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। एक यहूदियों के जो फ़ौजी हैं उनसे रिलेटेड है, इज़राइल के फ़ौजियों से रिलेटेड है। और दूसरा ये है कि एक बड़ा, जिस तरह से गैदरिंग से फ़लस्तीनियों को रोका जा रहा था, उसी तरह की गैदरिंग थी और उसमें क्या हुआ कि कितने दर्जनों के हिसाब से वहाँ पर यहूदी मारे गए, उसके ऊपर डिटेल में आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि इस वक्त मस्जिद अक्सा के अंदर जो गैदरिंग कर रहे थे मुसलमान, नमाज तरावी के लिए, इबादत के लिए इकट्ठे हुआ करते थे, उसके ऊपर जब रोका गया और इवन के जो वहाँ पर एहतजाज करने के लिए ज्यूज़ आते हैं, जो वहाँ पर तशद्दुद करते हैं, पुरतशद्दुद वाक़यात करते हैं, उनको एस्कॉर्ट किया जाता है इज़राइली जो फ़ौजी हैं उनकी जानिब से, सोल्जर्स की जानिब से। अब वहाँ पर इसी चीज़ को लेकर मस्जिद अक्सा पर हमलों के ख़िलाफ़ जो है फ़लस्तीनी हज़ारों की तादाद में सड़कों पर मौजूद हैं और एहतजाज किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अब ये वहाँ पर सूरत हाल है, एहतजाज किया जा रहा है, पूरी दुनिया इसके ऊपर मजम्मत कर रही है, लेकिन जो है ज़रा रत्ती बर शर्म जो है वो यहाँ पर इज़राइली जो है उनको नहीं आ रही। पीछे एक दो कुछ 3 से 4 दिन पहले का वाक़या है कि एक यंग लड़का था फ़लस्तीनी, वो वीडियो बना रहा था कि किस तरह वहाँ पर जुल्म किया जा रहा है और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि एकदम से इज़राइली फ़ौजी मुड़ता है और सीधा फायर जो है उस लड़के को मार के शहीद कर देता है। तो इस तरह के वाक़यात होते हैं और इसके ऊपर वक्ती तौर पर उबाल आता है, लेकिन उसके बाद तमाम चीज़ें उसी तरह ठप होकर रह जाती हैं। अब सूरत हाल ये है कि अल्लाह का कहर किस तरह नाजिल हो रहा है। किसी की कोई एफर्ट नहीं, किसी मुसलमान की कोई एफर्ट नहीं, ये वो मजलूम फ़लस्तीनी है और अल्लाह का मामला है कि इज़राइल के जो फ़ौजी हैं उनके अंदर कैंसर की तशख़ीस होना शुरू हो गई है बहुत बड़े लेवल के ऊपर। और किन फ़ौजियों के अंदर? उन फ़ौजियों के अंदर जो कि एयर डिफेंस सिस्टम के इर्द गिर्द जो है वहाँ पर तैनात किए जाते रहे। और एक मेडिकल रिसर्च जो है वो सामने आई है जिसके मुताबिक, और ये इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और इसके ऊपर इजरायली जो गवर्नमेंट है और इवन के फौज जो है इसके ऊपर तहकीकात कर रही हैं। इसमें उन्होंने कहा कि आयरन डोम जो कि डिफेंस सिस्टम है इजराइल का और मजबूत तरीन डिफेंस सिस्टम समझा जाता है, आयरन डोम 1, 2, 3 और इसकी 2 से 3 लेयर्स जो है उनके डिफेंस सिस्टम के लिए बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इसके इर्द गिर्द जितने भी फौजी तैनात हैं उनमें ज़्यादातर फौजियों के अंदर कैंसर की रेशो जो है वो बढ़ती जा रही है। और इसके ऊपर मेडिकल रिसर्च है कि एयर डिफेंस फैसिलिटीज़ जो हैं उनके इर्द गिर्द जितने भी फौजी हैं उनमें ये रेशो
ज़्यादा है। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर जो है वो तहकीकात करेंगे, देखेंगे कि मामला क्या है। लेकिन बहरहाल अब देखें कि जो कि मुल्क की सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं, मुल्क की सिक्योरिटी को जो देखते हैं, वही इतने मुहलिक मर्ज़ में मुब्तला होना शुरू हो गए हैं। और हर चौथा और पाँचवां बंदा जो है, पाँचवां फ़ौजी जो है इजराइल का, जो कि इन एयर डिफेंस फील्ड के इर्द गिर्द जो है तैनात है, वो कैंसर में मुब्तला हो रहा है। यंग सोल्जर जो है वो कैंसर में मुब्तला हो रहे हैं। एक तो ये, अब इसको साजिश कोई नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि इसको मुकाफाती अमल ही कह सकते हैं कि आप जिनके खिलाफ बगैर वजह जो है आप जुल्म ढाते हैं, तो ज़ाहिर बात है इतना जुल्म करेंगे तो अल्लाह भी उनकी सुनेगा। दूसरी बड़ी चीज़ यह है कि मुसलमानों को गैदरिंग से रोका गया। फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने से रोका गया, नमाज जुमा पढ़ने से रोका गया, और उसके बाद जो है तशद्दुद किया गया। वहाँ पर जब भी इबादत करने की कोशिश करते हैं, भारी तादाद में ज्यूज़ आ जाते हैं जिनकी हिफाजत वहाँ पर इजरायली सोल्जर कर रहे होते हैं। अब हुआ ये कि 40 के करीब यहूदी जो हैं वो हलाक हुए हैं उस टाइम में जब फ़लस्तीनियों को रोका जा रहा है। लेकिन एक मजहबी फेस्टिवल जो कि यहूदियों का है, हर साल मनाया जाता है, उसमें हज़ारों की तादाद में यहूदी इकट्ठे थे। अगर बात करूं एग्जैक्टली तो ये मजहबी एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको बोन फायर फेस्टिवल कहा जाता है, और जुमे के रोज़ ये फेस्टिवल था। तमाम तर वार्निंग्स के बावजूद, तमाम तर एहतियाती तदबीर के प्रिकॉशंस के बावजूद वहाँ पर ये हज़ारों की तादाद में बगैर SOPs को फॉलो किए ये यहूदी इकट्ठे हुए। और इनकी जानिब से ये मैरन टॉम की एक पहाड़ी है जिसके ऊपर इसको मुक़द्दस तरीन मुकामात जो यहूदियों के हैं उनमें से एक समझा जाता है। यहाँ पर ये लोग जो हैं इकट्ठे हुए, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ये यहूदी हैं जो कि यहाँ पर इकट्ठे होते हैं हर साल। पिछले साल इनको रोका गया था, लेकिन इस मरतबा ये ज़बरदस्ती वहाँ पर इकट्ठे हुए। और वहाँ पर ये करते क्या हैं? करते ही हैं कि ये सालाना एक बी उमर लीग जो है, कमेमोरेशन जो है, यादगार के तौर पर ये मनाया जाता है। सारी रात ये इबादत करते हैं, अपनी जो भी ये इबादत करते हैं, गाने गाए जाते हैं स्पिरिचुअल किस्म के, और इसके अलावा डांस किया जाता है। तो इसके दौरान जो है ऐसा वाक़या हुआ कि वहाँ पर भगदड़ मची, और उसके बाद लाशें जो हैं हर तरफ जो है वो दिखाई दी इन यहूदियों की। और बाद में जब इनसे पूछा गया, वहाँ पर जो है इंटरव्यू वगैरह किया गया, तो उनकी जानिब से कहा गया कि हमें लगा कि यहाँ पर शायद किसी ने बॉम्ब रखा है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी फैली और हज़ारों की तादाद में जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, इसी अफरा तफरी में 40 के करीब, जो कि रिपोर्ट किया गया है 40 के करीब यहूदी हलाक हुए, सैकड़ों के हिसाब से ज़ख्मी हुए हैं जिनको अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। तमाम तर रास्तों को बंद कर दिया गया है, वहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं, और हर तरफ जो है आपको एम्बुलेंसेस जो हैं वो नज़र आती हैं जो कि ज़ख्मियों को और मैयतों को लेकर अस्पतालों की तरफ जा रही हैं। ये सारी सूरत हाल है, और इसको अल्लाह के अज़ाब के अलावा आप कुछ नहीं कह सकते कि जिस चीज़ से रमज़ान के महीने में तरावीह पढ़ने से मुसलमानों को, फ़लस्तीनियों को रोका जा रहा था, वही चीज़ उल्टा होकर इनके ऊपर पड़ गई है। और इस चीज़ को नेतन्याहू की जानिब से इंतहाई जो है अफसोसनाक कोरोना SOPs को लेकर कहा गया, और साथ में उन्होंने कहा कि इंतहाई डिज़ास्टर्स सिचुएशन है जिससे इस वक्त हमें गुजरना पड़ रहा। और इवन के जब नेतन्याहू वहाँ पर गए तो इनकी जानिब से नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर दी गई। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। बज़ाते खुद इजराइल जो है अंदरूनी तौर पर बड़े खलफशार का शिकार है, बहुत ज़्यादा तबाही की तरफ जाता नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ इससे जुड़ी एक और ख़बर है जिसके ऊपर अगर कोई नई डेवलपमेंट आती है तो उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, लेकिन उसमें यह है कि मस्जिद अक्सा पर जो हमले किए जा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, फ़लस्तीनियों के खिलाफ किए जा रहे हैं, तो 22 मई को जो इलेक्शन होने जा रहे थे फ़लस्तीन के, वो मुलतवी किए गए हैं क्योंकि जूस की जानिब से प्रेशर था कि यहाँ पर हमास कामयाब हो सकती है, लिहाजा ये इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएँ। अब वहाँ पर जो महमूद अब्बास है उनकी जानिब से कहा गया है कि जूस की वजह से, इसराइल की वजह से हमें ये इलेक्शन मुलतवी करने पड़े हैं। लेकिन इस चीज़ के ऊपर भी, मुलतवी करने के ऊपर भी, ये जो हज़ारों फ़लस्तीनी जो सड़कों पर हैं वो इस चीज़ के खिलाफ भी एहतजाज कर रहे हैं। बहरहाल ये सूरत हाल है वहाँ पर, और वैसे कोई सुने ना सुने लेकिन अल्लाह ने बहरहाल फ़लस्तीनियों की सुन ली है, और एक तरह से ये कहर बनकर ये चीज़ें जो हैं या वबाओं में मुब्तला हो रही हैं, या फिर इस तरह के अजाब जो है यहूदियों के ऊपर मुसल्लत हो रहे हैं। बहरहाल आज की वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।